हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए अवस्थाओं के उपनाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो यह किस अवस्था से संबंधित है? यह संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है। अब विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष से संबंधित है। तो ठीक है, तो इस तरह से और इन अवस्थाओं को और क्या कहते हैं, ये हम लोग भी इसकी भी लिस्ट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? शैशवावस्था को। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वह 0 से 6 साल का होता है। 0 से 6 साल का बच्चा जो होता है ये शैशवावस्था में आता है। इस अवस्था को और क्या कहते हैं? इसी अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं। इसी टाइम पीरियड को यानी शैशवावस्था को ही सीखने का आदर्श काल कहते हैं। इसी को सीखने का स्वर्णकाल भी कहते हैं। शैशवावस्था को ही संस्कारों की विकास आयु कहा जाता है और शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था का ही एक और नाम है क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 जो उपनाम हैं ये किसके उपनाम हैं? शैशवावस्था के। यानी जो सबसे पहला टाइम पीरियड होता है 0 से 6 साल, शैशवावस्था उसका। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वह होता है 6 से 12 साल, यानी शैशवावस्था के बाद आ गया बाल्यावस्था। इसको और किस नाम से जानते हैं? जीवन का अनोखा काल। दूसरा इसको मिथ्या परिपक्वता का काल, और इसी को जाना जाता है जीवन का निर्माणकाली काल। ठीक है। और खेल, समूह, दल की आयु, यानी इसी अवस्था में बच्चे ग्रुप बनाने लगते हैं। और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, यानी ये जो 5 नाम हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों उपनाम किसके हैं? बाल्यावस्था के। यानी पहले आता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद आएगा क्या? किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? तो किशोरावस्था की जो टाइम पीरियड है वह है 12 से 18 वर्ष। इसे नया जन्म काल भी कहा जाता है। इसी टाइम पीरियड को परिवर्तन का काल कहते हैं। किशोरावस्था को ही जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। गोल्डन एज भी इसी टाइम पीरियड का नाम है। किशोरावस्था को ही प्रॉब्लम्स एज भी कहते हैं और किशोरावस्था को ही बसंत ऋतु का भी टाइम पीरियड कहा जाता है। किशोरावस्था को ही दबाव, तूफान, संघर्ष या तनाव का काल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इन उपनामों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो यह किसने किया था? इसको किया था युंग ने। अब ये होता क्या चीज़ है? तो देखिए, अंतर्मुखी का मतलब ये होता है कि अंतर्मुखी बालक अगर है कोई तो वह कैसा होगा? वह एकांत प्रिय होगा, उसके मित्र कम होंगे तथा सहयोग की भावना भी इसके पास कम ही होगी। ठीक है। उसी तरह से बहिर्मुखी बालक अगर है तो वह कैसा होगा? वह वाक्पटु होगा, मित्र ज़्यादा होंगे, समाज में लोकप्रिय स्थान होगा। ठीक है ना। उसके बाद उभयमुखी बालक होगा। तो उभयमुखी बालक कैसा होगा? इनमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।